वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान गोगर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। आज आपको खेल के मैदान से ये प्रोग्राम देखने को मिलेगा। 5-7 साल लंबा अरसा मैं पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन, पाकिस्तान फ़ुटबॉल पर प्रोग्राम करता चला आया। क्यों उसके इलेक्शन नहीं हो रहे, क्या मसाइल थे, वो सारे मसाइल आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते चले गए। आहिस्ता आहिस्ता मामलात जब ख़त्म होते चले गए तो हमने देखा कि पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन जो है वो अपने पाँव पे खड़ा होना शुरू हुई। आहिस्ता आहिस्ता उसके इलेक्शन, उसका स्ट्रक्चर, उसकी चीज़ें, ये सारी चीज़ें सामने आना शुरू हो गई। और फिर हमने देखा कि पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन के इलेक्शन हो गए। इलेक्शन के बाद मोहसिन गिलानी पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट बने। आज प्रोग्राम में उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। फ़ुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट बने एक ऐसी शख्सियत जो फ़ीफ़ा के साथ लंबा अरसा, AFC के साथ लंबा अरसा काम करके आए, एक एक्सपीरियंस शख्सियत हैं, पढ़ी लिखी शख्सियत हैं, बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतरीन लॉबिंग कर सकते हैं और वो कर भी रहे हैं। जब से वो आए हैं मुख्तलिफ MOUs, पाकिस्तान फ़ुटबॉल टीम, उसके हवाले से काम, फाइनेंशियल इशूज़ इनको हल करना और प्लेयर्स के मसाइल को सुनना समझना, इन चीज़ों पर उन्होंने काम शुरू किया। अभी बहुत सारी लंबा टाइम है, एक लंबी रेस है जिसे उन्हें दौड़ना है, लेकिन उन्होंने एटलीस्ट काम शुरू किया। मेरे पीछे पाकिस्तान में फुटसॉल की पहली बार टीम बनी, मेल और फीमेल दोनों टीम्स बनी। वुमेन टीम मेरे पीछे मौजूद है, इनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। अच्छी चीज़ ये है कि फुटसॉल के लिए फ़ातिमा शरीफ वर्ल्ड रिनाउंड एक कोच हैं फुटसॉल को लेके। ईरान से उनका ताल्लुक़ है, उन्हें ईरान से अपॉइंट करके यहाँ बुलाया गया। इसी तरह एक ईरानियन जो मेल फुटबॉल टीम है, मेन फुटबॉल टीम, फुटसॉल टीम सॉरी, उसके साथ उनको एंगेज किया गया, वो अब उसके हेड कोच हैं। फ़ातिमा शरीफ से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे, प्लेयर से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। और तो और आज ज़रा फुटबॉल को लेकर बड़ी डिटेल बात होगी। प्रेसिडेंट भी यहाँ मौजूद हैं। वुमेन फुटबॉल की जो हेड है, जो डायरेक्टर हैं सारी वुमेन फुटबॉल के तमाम प्रोजेक्ट की, जो फुटसॉल को भी देख रही हैं, फुटबॉल को भी देख रही हैं, उनसे भी आज आपकी मिशगान और अगज़ई भी हमारे साथ मौजूद होंगी, उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। तो चले जी, प्रोग्राम में बढ़ते हैं आगे और मुलाकातों का सिलसिला, बातचीत का सिलसिला, पाकिस्तान में फुटसॉल की ये टीम कैसे बनी, कहाँ कहाँ से लड़कियों को सिलेक्ट किया गया, कैसे कैसे सिलेक्ट हुई, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, इनके लिए किस तरह से यहाँ कैंप ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है, इन सारी चीज़ों पर आने वाला बड़ा इवेंट क्या है, ये भी पूछते हैं और चल के करते हैं बात। जैसे कि मैंने कहा था, ज़रा आपकी खिलाड़ियों से भी मुलाकात करवाऊंगा, कोचेस से भी करवाऊंगा, हेड ऑफ़ पाकिस्तान फ़ुटबॉल जो वुमेन है उनसे भी करवाऊंगा, प्रेसिडेंट साहब से भी आज मुलाकात होगी फ़ुटबॉल फेडरेशन के। तो सबसे पहले हमारे साथ मापारा शाहिद मौजूद है। मापारा पाकिस्तान में फ़ुटबॉल का बहुत शानदार नाम है, बड़ी ज़बरदस्त खिलाड़ी है, पाकिस्तान नेशनल फ़ुटबॉल टीम का हिस्सा है। अब फुटसॉल के साथ हैं तो मुझे बहुत सारी उम्मीदें हैं कि जब सीनियर खिलाड़ी, बहुत अच्छे खिलाड़ी जब अपनी गेम को प्रमोट करने के लिए एक दूसरे, थोड़ा सा जॉनरा चेंज है लेकिन उसके साथ जुड़ेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मापारा अस्सलाम वालेकुम। पहले तो नेशनल गेम खेल कर आई, बड़ा हेक्टिक रहा, उसके फौरी बाद कैंप शुरू हो गया। ज़रा बताएं ना, इतनी ज़्यादा स्ट्रेस और ये थकन मैनेजमेंट कैसे हो रही है? बस जब आप प्लेयर बन जाते हो तो आपको ये सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। आप मेंटली इतने स्ट्रांग हो जाते हो कि आपको पता है कि आपने अगर एक टूर्नामेंट ख़त्म हो रहा है उसके फ़ौरन बाद अगर कोई नेक्स्ट एक्टिविटी आती है तो हमने उसको फ़ौरन ज्वाइन करना है। तो वी वर मेंटली प्रिपेयर्ड कि यार ये करना है। हुआ कैसा नेशनल इवेंट, कैसा हुआ आपके नेशनल गेम्स में, मज़ा आया? अच्छा था। सिंध ने फ़र्स्ट टाइम, आई गेस, मतलब मैं जब से खेली हूँ तब से मैंने सिंध में फ़र्स्ट टाइम नेशनल गेम्स खेली हैं। अच्छा, उन्होंने अरेंजमेंट अच्छी करवाई थी। अब आते हैं कैसे ट्रांसफॉर्म कर रही हैं ख़ुद को इतनी स्पीड से, कमाल है भाई। एक तरफ फुटबॉल, एक तरफ फुटसॉल, बॉल की साइज़ का फ़र्क है, गेम के स्टाइल का फ़र्क है, फॉर्मेट का फ़र्क है, 5 असाइड 7 असाइड गेम और कहाँ वो फुल फ्लैज फुटबॉल। तो कैसे एकदम से ये मैनेज हो रहा है और किस तरह मेंटली कैसे ख़ुद को प्रिपेयर कर रहे हैं? एक्चुअली मैंने फुटसॉल जब पहले खेला था तो मैंने 7 असाइड खेला हुआ है, तो वो आउटडोर था, तो उसमें तो चलो मैनेजमेंट हो जाती हैं चीज़ें वगैरह, मतलब आपकी सो कॉल्ड आप कह सकते हो कि आपकी फ़ुटबॉल की जो ड्रिल्स होती हैं वही यूज़ हो रही होती हैं। बट अभी जो है ना वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हुआ है हम लोगों को, बिकॉज अब हमारे पास इंटरनेशनल, एज यू सी के हमारे पास इंटरनेशनल कोचेज़ आए हैं। वो हमें प्रॉपर, आप ये कह सकते हैं कि हमें स्क्रैच से, मतलब हमें अपनी फ़ुटबॉल की कीपिंग भूलनी है और हमें इस वली में जो है ना, हम एक तरह से एक न्यू बच्चे हैं, यस बच्चे हैं, हम उनके लिए वो हमें न्यू चीज़ों से स्टार्ट करवा रहे हैं। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, बट अभी हम इतनी अच्छी वो ट्रेनिंग दे रही हैं, इतनी अच्छी ड्रिल्स हैं, बेसिक से स्टार्ट कराया तो हम लोगों को काफ़ी ईजी हो गया करने में। अच्छा मापारा, आप चूँकि गोल कीपर हैं, फुटबॉल का एक बड़ा कैनवस है, इतना बड़ा गोल है, उसका साइज़ है, एक छोटा गोल, फास्ट गेम है और बॉल बहुत हैवी है इसका। तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में क्या क्या, अगर मैं समझ आपसे जानना चाहूँ, क्या क्या चेंजेस
के साथ कॉप अप करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी क्या थी जो कोचेस ने फिर दूर की? जो एज़ अगर मैं कीपर बात करूँगी, क्योंकि मेरी पोजीशन कीपर की है, तो मेरे लिए सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी ये थी कि ग्लव्स नहीं है कीपर के। एक तो हैवी बॉल है, बॉल छोटा है, एंड प्लस ग्लव्स नहीं है, तो वो थोड़ा सा ना 1 सेकंड के लिए हमें शॉक देता है, क्योंकि हम हम क्योंकि थ्रू आउट जब से मेरा करियर है हमने ग्लव्स के साथ खेला है। सो अब ये वाली जो इतनी क्विक गेम है और उसमें ग्लव्स, तो ये थोड़ा मेंटली हम सब कीपर्स डिस्टर्ब हुए थे। बट उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों को शूटिंग वगैरह कराई, उससे हमारा बॉल का जो फियर फैक्टर था वो निकाला, तो फिर अब हम ईजी हो गए। हाँ, इट्स अ क्विक गेम, बट इसमें मज़ा भी वैसा ही आ रहा है। अच्छा, क्विक गेम आपने कहा ना, तो फुटबॉल में होता है कि थोड़ी देर सांस मिल जाता है, टीम दूसरी तरफ बॉल ले गई, इसमें तो बहुत जल्दी जल्दी हमले हो रहे होते हैं, जो इंटरनेशनली भी मैंने देखा है, यहाँ भी देख रहा हूँ। तो बहुत जल्दी आपको अपनी फिटनेस पे बड़ी स्पीडी काम करना है, क्विकनेस, अपने रिफ्लेक्सेस, ये इसकी क्या प्रैक्टिसेस हो रही हैं कैंप में? यस, इसकी प्रॉपर जो है ना, वो हमारी फ़िटनेस ट्रेनर भी आई हुई हैं, वो भी ईरान से आई हैं, और वो बहुत अच्छी स्टार्ट में हमारी सारी इसी चीज़ों पे वर्क हो रहा है। एंड देन बिकॉज ऑब्वियसली कोचेज़ को भी पता है कि ज़्यादातर जो है, बिकॉज ये हमारी फ़र्स्ट टाइम फुटसॉल की टीम पाकिस्तान की बन रही है, तो मोस्टली प्लेयर्स फुटबॉल वगैरह के हैं, तो वो इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा काम कर रहे हैं। एंड आई थिंक कि हमारे जो प्राइवेट टूर्नामेंट्स वगैरह भी होते हैं फुटसॉल वगैरह के, तो बच्चों को थोड़ा बहुत पता है कि यार इसका कोई गेम, तो वो थोड़ा बहुत इसको जानते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो इसलिए अच्छा, थोड़ी वुडन easy है। पे अब आप लोग खेल रहे हैं, अभी क्या फ़र्क पड़ रहा है? ग्राउंड से निकलते हैं, ग्रास से वुडन डिफ़िकल्ट है, तो क्या फ़र्क पड़ रहा है स्पाइक्स में, आपके जो टोज़ हैं उसमें भी तब्दीली है कोई? हाँ जी, दूसरे फुटबॉल शूज़ जो हैं वो हमारे स्टड्स वगैरह होते हैं, इसके अंदर हमारे स्टड्स नहीं होते, इसमें एज अ प्रॉपर ग्रिपर यूज़ होता है, जो फ्लोर के लिए जो है ना हम यूज़ करते हैं। इसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हमें हुआ था, लेग्स वगैरह में पेन वगैरह, क्योंकि फ्लोर है, वुडन फ्लोर है, तो इसमें थोड़ा, लेकिन वो एज़ जैसे जैसे हमारी ट्रेनिंग चलती गई है वो सेटल हो गई चीज़ें। अच्छा मापारा, चूँकि मुझे पता है आपने जाना है बहुत, आप लोग थके भी हुए हैं, काम भी कर रहे हैं साथ साथ, फिटनेस पर आपका तो पूरा साल मैं देख रहा होता हूँ फिटनेस कर रही हैं, वो फिटनेस जो आप सारा साल कर रही हैं, उसको अगर मैं ये जानना चाहूँ कि यहाँ रेप्लिकेट हो रहा है, उसका फ़ायदा? बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, बिकॉज़ अगर मैं वो फ़िटनेस नहीं कर रही होंगी और मैं जो है ना यहाँ पर, अगर सपोज़ मैं वहाँ नहीं कर रही हूँ और मैं यहाँ पर आके ट्रेनिंग करती हूँ, तो आप समझ लें मुझे ज़ीरो से स्टार्ट लेना पड़ा है। तो आई थिंक कि मैं जो वो फ़िटनेस कर रही हूँ वो ही मुझे इधर हेल्प कर रही है, क्योंकि आपकी जब तक स्ट्रेंथ नहीं है, आपकी एजिलिटी नहीं है, तो हम क्योंकि थ्रू आउट ईयर जो है ना इन चीज़ों पर काम कर रहे हैं, इसलिए कोचेज़ को भी थोड़ा सा ईजी हो गया है कि वो उन्हें ज़ीरो से नहीं लेके चलना पड़ा, वो हमारे जो है ना, हम मिड पे एक तरह से खड़े हैं और वो हमें वहाँ से हमें स्टार्ट। अच्छा, चूँकि आप सीनियर कैंपेनर हैं, तो जाने से पहले ज़रूर पूछूंगा, कोच के साथ कैसे जेल हो रही है टीम? आप बेहतर इसको ज़रा बेहतर बता सकती हैं। फॉर्मेशन बनाना, कोच से बात करना, अपनी पोजीशनिंग सेटल डाउन करना, ये कैंप में कोच का रोल ऑब्वियस है, बहुत अहम है, एक बाहर से आई कोच है, तो क्या कोई कम्युनिकेशन गैप, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं ना? बड़े अच्छे से सारा मामला चल रहा है? नहीं, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है। इवन शी इज़ वेरी हम्बल, अगर कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तो वो दोबारा एक्सप्लेन अच्छे से करती हैं, और इवन हमारे जो है ना वो ट्रांसलेटर्स भी साथ होते हैं अवेलेबल, अगर कहीं पे कोई लैंग्वेज बैरियर आ भी रहा है तो वो वहाँ पे हमें जो है ना सेटल कर देते हैं। तो आई थिंक सब कुछ बहुत अच्छा माशाल्लाह चल रहा है। बेहतरीन एक इंटरनेशनल इवेंट है, तैयारी में दखल बहुत ज़बरदस्त है, और हमारी भी दुआएं और उम्मीदें आपके साथ हैं कि आप जैसे खिलाड़ी खेलेंगे, हमारे लिए तो पहले ही फ़ख्र का बायस हैं, और जब खेलेंगे रिजल्ट्स आएंगे, रिजल्ट आना बात की बात है, आप लोग पार्टिसिपेट करें, यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि फर्स्ट टाइम, और आप तो पायनियर हो जाएंगे भाई, पहली बार फुटसॉल की टीम बन रही है, आप लोग उसके पायनियर। थैंक यू मापारा, आपने टाइम निकाला, प्लीज़ आपके लिए। तो अब आपकी तरह एक और खिलाड़ी से भी मुलाकात करवानी आएगी फिर मेरे साथ इमामा मौजूद है, पाकिस्तान की शानदार फुटबॉलर तो हैं ही, अब फुटसॉल टीम का भी हिस्सा बन गई हैं, और इस वक्त जो कैंप लगा है फुटसॉल टीम का, उसमें इमामा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम इमामा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। मैं ठीक हूँ इमामा। एक तो अच्छा ये लग रहा है कि आप लोग सारे अच्छा खेल कर आ रहे हो, क्लब से आ रहे हो, प्रिपेयर्ड हो, आप लोगों को फुटबॉल की एक बेसिक नॉलेज से ज़्यादा नॉलेज है, खाली बेसिक नहीं, उससे ज़्यादा नॉलेज है। पहले ज़रा हम फुटबॉल पे बात करते हैं, आप फुटबॉल भी खेल रहे हो, ये भी खेल रहे हो, थोड़ा सा मुश्किल तो होता है ऑब्वियस, वो ट्रांसफॉर्म पे हम बात करते हैं। फुटबॉल जो पाकिस्तान में हो रही है अभी, लड़कियों के चांसेस भी बढ़ रहे हैं, अभी पहला आप इंटरनेशनल इंशाल्लाह मैच भी खेलने जाएंगे, जो फीफा का पहला टूर्नामेंट होगा, अभी गिलानी साहब ये सारी चीज़ें बता भी रहे थे आप लोगों को, तो ज़रा मुझे बताएं फ़ुटबॉल कैसे खेली जा रही है, फुटबॉल का क्या फ्यूचर था जो सोचकर आप स्टिक रही फुटबॉल के साथ? अच्छा, पहले तो फुटबॉल के इतने ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थे, बट सिंस फ्रॉम लास्ट आई थिंक फ्यू मंथ्स हमारे लिए बहुत सारी, एज अ फीमेल हमारे लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो गई हैं नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, एंड स्पेसिफिकली जो सर ने भी बताया कि हम वी वुड बी गोइंग फॉर द फीफा सीरीज़, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए। बेसिकली ये होता है कि जब हम एक एज अ वुमेन को रोल मॉडल पेश करते हैं, तो आपने देखा होगा हमारे स्टाफ में भी बहुत सारी फीमेल्स हैं,
तो बाकी फ़ीमेल्स जो कि छोटी बच्चियां हैं जो कि अभी खेलना शुरू करिए उनके लिए एक रोल मॉडल, एक मोटिवेशन सेट हो जाती है कि अगर वो इस लेवल तक जा सकते हैं तो हम भी जा सकते हैं। तो आई थिंक दिस सो फार अ लॉट हैज़ चेंज, तो बहुत पॉजिटिव चेंज आया है एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर। अच्छा, अच्छी चीज़ ये है मामा, आप सारे लोग जितने भी खेल रहे हैं एक अच्छे बैकग्राउंड के हैं। एजुकेशन बड़ा मैटर करती है, आपको मेंटल स्ट्रेंथ देती है। ऐसा ही है। अप्स एंड डाउन्स आते हैं हर खिलाड़ी की ज़िंदगी में। तो मैं चाह रहा था कि इस पे ज़रा एंड पे, लेकिन चूंकि एक बड़ी अच्छी चीज़ है तो मैं चाहूँगा सुनने वालों के लिए हो कि लड़कियाँ एजुकेटेड लड़कियाँ गेम के साथ जुड़ी हुई नेशनल लेवल की प्लेयर्स हों, तो एजुकेशन कितना सपोर्ट करती है इन सारी चीज़? अच्छा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एजुकेशन का। जब मैंने खेलना शुरू किया तो मेरा पहले ज़्यादा ध्यान स्पोर्ट्स की तरफ आ गया, तो मेरी मम्मा ने कहा कि अगर पढ़ोगी नहीं तो फिर नहीं, हाँ, नहीं खेलने देंगे। तो बहुत मैटर करता है स्पेसिफिकली जब आपको इंजरीज़ होती हैं उनके लिए आपको अपने बॉडी के हिसाब से परफॉर्म करना, अपनी बॉडी को जानना, इसके अलावा आपने अपने आप को इम्प्रूव कैसे करना है, इस सब के लिए स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। मैं बाकी बच्चों को भी कहूँगी, इफ़ यू आर एजुकेटेड इनफ तो आप बाकियों को भी एजुकेट कर सकते हो एंड स्पेसिफिकली यू वुड बी अ बेटर पर्सन। आप अपने लिए एक अच्छा इंसान साबित हो सकते हो। पेरेंट्स की सपोर्ट कितनी रही थ्रू आउट द जर्नी? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोनों पेरेंट्स फुटबॉल प्लेयर हैं, ठीक है, और मेरे बाबा ही ये तो मेरी बहुत ही मम्मा अच्छा हो के, गया। हाँ, मेरे बाबा ही मेरी मम्मा के पहले कोच हैं, तो उन्होंने बहुत क्या ज़्यादा सपोर्ट बात है, किया। वो मामा के कोच है तो आपके भी कोच हो बिल्कुल गए। ऐसा ही है, तो ये तो बहुत अच्छा है। अच्छा, इससे काफ़ी सपोर्ट और हेल्प मिलती है ऐसा ही है, बिल्कुल चीज़ें समझने सीखने में। बहुत ज़्यादा। स्पेसिफिकली जो गेम सेंस है आपका, अगर वो बैकग्राउंड से आपके साथ अटैच हो तो आपके लुकिंग एट द गेम खेलनी कैसे, गेम सेंस, काफ़ी चीज़ें इंप्रूव हो जाती हैं। मामा कौन से क्लब से खेल रहे हैं? मैं पाकिस्तान आर्मी की तरफ से खेलती रही हूँ, अभी स्पेनिश फुटबॉल एकेडमी की तरफ से फुटसॉल खेल रही आपको तो फिर मुबारक हो, अभी जीत आए हैं आप लोग गोल्ड मेडल। अभी जी, वापदा जी। को हराया। जी, जी, मापारा से मेरी बात हो रही थी तो जी, ये जी, कहती कि अभी आर्मी जीती है। हाँ, बिल्कुल। और अभी हमने नेशनल गेम्स में कहाँ खेली पाकिस्तान में? पाकिस्तान में मैं इसके अलावा इस्लामाबाद क्लब में खेलती रही हूँ। YRS यंग राइजिंग स्टार एक बहुत बड़े वुमेन फुटबॉल नामों में से एक बड़ा नाम है क्लब का, वहाँ से खेलती रही हूँ। वहाँ से ही एक्चुअली मैंने स्टार्ट किया। उसके अलावा मैं पाकिस्तान आर्मी में खेली, फिर छोड़ा, फिर इस्लामाबाद आई, फिर पाकिस्तान आर्मी में चली क्या गई। बात है। अच्छे प्लेयर के लिए अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। ये बताएं, डिपार्टमेंट जो है कितना इंपॉर्टेंट होता है खिलाड़ी की ज़िंदगी में, और डिपार्टमेंट जाने के बाद कितना निखार पैदा हुआ आपकी खेल में? अच्छा, वैसे डिपार्टमेंट और जो प्राइवेट क्लब हैं दोनों समहाउ सेम मैटर करते हैं, बिकॉज आजकल अगर आपने देखा हो कि फुटसॉल में स्पेसिफिकली बहुत सारे प्राइवेट क्लब्स ऐसे हैं जो कि पेड प्रोग्राम ओपन कर रहे हैं फॉर फीमेल कि आप खेलें और पैसे भी कमाएं। तो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। आपको अगर आपकी एक चीज़ है, एक गेम है जो आपको पसंद है, अगर उसके खेलने के आपको पैसे भी मिल रहे हैं तो इट्स अ प्लस पॉइंट, यू नो। क्योंकि मामा देखें, ये ऐसी चीज़ है, मैं समझता हूँ खिलाड़ी ब्रेड एंड बटर है उसका। जी, बिल्कुल उसने और ऐसा ही क्या है, करना है, ऐसा ही उसने है। खेलना ही है ना, और प्रोफेशनली जो खेलेगा हाँ। उसकी मजबूरी है कि उसको अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो मसला होगा। एंड द फैक्ट इज़ कि अगर हम उनको फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड नहीं करेंगे तो एट द एंड हमने बहुत सारे बॉयज़ को भी देखा है, गर्ल्स को भी देखा है कि उन्होंने फुटबॉल क्विट कर दिया क्योंकि उनको पता है कि घर की रोजी रोटी नहीं चल रही है, तो बहुत फ़ायदा अच्छे क्या। अच्छे खिलाड़ियों ने। बिल्कुल ऐसा ही है। पुराना आप देखें कि पुराने में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती थी, फाइनेंशियल उस हिसाब से सपोर्ट नहीं होता था, तो उसका बहुत ड्रॉबैक ये होता था कि बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स आपने देखा है कि रिक्शा चला रहे हैं, कोई क्या कर सही रहा बात है। अच्छा जी, अब आते हैं फुटसॉल पे। कैसे ट्रांसफॉर्म करनी है खुद को? बॉल का साइज़ अलग है, बॉल के वेट अलग है, फ्लोर बिल्कुल डिफरेंट है, ग्रास से आप निकलते हैं, वुडन पर आते हैं। पहले तो ये बताएं जी, ये जब आपके ट्रायल्स हुए, कहाँ हुए ट्रायल्स? अच्छा, ट्रायल्स हमारे इसी ग्राउंड में हुए थे लकीली, तो काफ़ी अच्छे, बहुत ज़्यादा लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया था। आई थिंक अराउंड 50 प्लस गर्ल्स आई थी माशाल्लाह, तो फ्रॉम ऑल ओवर इस्लामाबाद। तो दैट्स अ ग्रेट स्ट्रेंथ के मतलब गर्ल्स आर इंटरेस्टेड इन दिस गेम। और दूसरा ये कि हम ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी सो फार काफ़ी अच्छी जा रही है। पहला दिन थोड़ा अजीब था, कुछ समझ नहीं आ रहा था, बॉल स्टॉप करना, बॉल आपको पता है वेट डिफरेंट है, दूसरा वुडन का डिफरेंट मैटर होता है, आपको पता है फुटबॉल ग्राउंड पे खेल के तो बॉडी भी उस हिसाब से यूज्ड टू होती है, वुडन पे सख्त ग्राउंड होता है, तो उस हिसाब से सो फार लॉट हैज़ चेंज। बट फ्रॉम द डे वन टिल नाउ हमारी इवन गर्ल्स की परफॉर्मेंसेज में भी बहुत ज़्यादा चेंज आया है, तो इट्स अ प्लस पॉइंट। कितना कोच का रोल है? बहुत ज़्यादा, आपको पता है कोच के ऊपर ही पूरी गेम डिपेंड करती है, उनकी टेक्निक और टैक्टिक्स की वजह से ही हमारी गेम आगे चलती है। तो सो फार जितनी भी हमने बेसिक टेक्निक्स और इसके अलावा टेक्निकल जो चीज़ें सीखी हैं वो हमने, मैं यही कहूँगी कि पहले नहीं सीखी। मैं तो बड़ा इम्प्रेस हुआ हूँ, आपकी कोच की अभी गेम देखी, वो तो आप लोगों की तरफ फिट है। जी माशाल्लाह, देखिए वो राइट नाउ शी इज़ समवेयर अराउंड 40s और 30s, ठीक है, तो वो इतना अच्छा खेलती हैं, तो हम यही सोचे थे उस दिन कि जब ये अपने टाइम में कैसे, हाँ, कि अपने टाइम में कैसी होती होंगी माशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं, अब हम एक इंटरनेशनल इवेंट की तरफ जा रहे हैं, पहली बार पाकिस्तान की टीम जा रही है,
लड़कियां सारी, आप लोगों की बॉन्डिंग कैसी है? बॉन्डिंग के साथ साथ कोच के साथ कितना अच्छा इंटरेक्शन है, और कोच की जो डिलीवरी है आपको लेक्चर्स की वो कितनी इजी है? और कोच जाहिर वो तो उनका इंटरनेशनल एक्सपोजर है, ईरान बहुत आगे है ऐसा ही है फुटसॉल में, futsal तो कितना फ़ायदा हो रहा है उनके यहाँ होने से? उनके यहाँ होने से आई थिंक हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। बिकॉज अगर हम किसी और कोच को हमारे पास कोई और कोचेस होते तो जिनको पुराना, बिकॉज हमें भी इस गेम में इतना अच्छा एक्सपीरियंस तो सही नहीं बात है, है, first ठीक है, time फर्स्ट तो टाइम हम है ना, सारे देख रहे हैं। एंड बट अगर कोई और कोच होता आई डोंट थिंक सो दैट कुड हैव एक्सप्लेन इस तरह के हिसाब से। बट इनका वे ऑफ डिलीवरी बहुत अच्छा है, चीज़ों को समझाने वेरी सिंपल एंड वेरी क्लियर, कि हम जैसे प्लेयर जो पहली दफ़ा स्टार्ट करें उनको समझ आ जाता है। इसके अलावा ये है कि जो ओवरऑल जो कोच के साथ बॉन्डिंग है, इवन तीनों कोचेस जो फिटनेस कोच हैं, जो गोलकीपर कोच हैं, दे ऑल आर वेरी सपोर्टिव। अगर आपको कोई भी हमें कोई भी इंजरी का मसला आ रहा है या किसी भी किस्म के कोई क्वेश्चंस हैं, हम फ़ौरन इजीली वो पहले दिन आए थे, उन्होंने बोला कि हम एक फैमिली की तरह रहेंगे, तो वो बिल्कुल वैसा ही इन्वायरमेंट आपकी पोजीशन क्या है जी? कहाँ मैं खेलते हैं? डिफेंडर। क्या बात है, बड़ी मुश्किल पोजीशन है। सारी टीम एक डिफेंडर ऐसे ही बेचारे पे defender होती है, और अकेले डिफेंडर को अपनी फॉर्मेशन के साथ खेलना होता है, तो यहाँ भी डिफेंडर है फुटसॉल? हाँ, यहाँ पे भी डिफेंडर है, बट नेम थोड़े से पिवेट वगैरह और फ्लैंक प्लेयर इस तरह नेम थोड़े अच्छा, चेंज इनके हो जाते हैं। different हाँ, name है position नेम के। क्या चेंज name हो है? जाते हैं। फ्लैंक प्लेयर, ठीक है, पिवेट जो कि स्पेसिफिकली आगे नहीं जा सकता हाफ से अटैक करने, तो इस तरह डिफरेंट अच्छा, नेम। ये क्विक गेम है, फिटनेस की बहुत ज़रूरत है, और बहुत तेज़ तेज़ हमले होते भी हैं, करने भी पड़ते हैं, इसमें तो सांस लेने का मार्जिन नहीं ऐसा ही है। है। स्टेमिना और फिटनेस पे क्या काम हो रहा है? अच्छा, स्टेमिना और फिटनेस तो हमारा सुबह शाम काम, हमारी 2 टाइम ट्रेनिंग होती है। मॉर्निंग में भी आते साथ पहले स्टेमिना और फिटनेस पे काम होता है, उसके बाद अभी आपने इवनिंग में भी देखा कि आते साथ सबसे पहले हमारी फिटनेस की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद हम बॉल टच करते हैं। स्टेमिना बढ़ रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, फायदा होगा पहले फुटबॉल से में भी बहुत इसका? नहीं, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा, कुछ क्विक मूवमेंट, आपको पता है ये ज़्यादा क्विक हाँ। गेम है एज़ कम्पेयर टू फुटबॉल। तो अच्छा, यहाँ पर इंजरी मेरा ख्याल है थोड़ी ज़्यादा वल्नरेबल पोजीशन होती हाँ। होगी, क्योंकि एक तो फास्ट है, दूसरा फ्लोर आपका वुडन है। हाँ एग्जैक्टली, इसमें मैक्स आई थिंक मोस्टली हमारी सोफर जो इंजरीज वगैरह रही हैं वो है कि फॉलिंग ऑन द ग्राउंड को ज़्यादा ज़ोर से गिरना, तो घुटने पे लग गया और इस तरह नील वगैरह, तो ये सब चीज़ें चली हैं, बट पार्ट ऑफ द गेम। क्या प्लान्स हैं? अगर मैं आपसे पूछूं, आगे आपका टूर्नामेंट है, टीम बनती है इंशाल्लाह, आप लोग इकट्ठे होते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि हमें कोई बड़े रिजल्ट्स, हमें आप लोग जा रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इससे बड़ा कोई That's- रिजल्ट हाँ। नहीं है, तो फेडरेशन पे ज़रा कोई बात करें, कितना अच्छा रोल है। और मुझे लगता है मोहसिन गिलानी साहब पढ़ी लिखी शख्सियत हैं और बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत है, करिज्मेटिक हैं, और जिस तरह वो खुद इन्वॉल्व हुए, अभी वो प्लेन से बिल्कुल, डायरेक्ट हाँ। उतरते हैं, यहाँ आते हैं, बकअप करने, सपोर्ट, ये कितना ज़्यादा असर डालती है खिलाड़ी और पूरी टीम की लाइफ अच्छा, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, बिकॉज अगर आप एज अ प्लेयर, आपकी जो मैनेजमेंट है अगर वो आपका साथ दे रही है, तो आप बिल्कुल मेंटली बिल्कुल रिलैक्स होते हैं। आपको पता है हर चीज़ आपको प्रोवाइड की जा रही है, फूड से लेके फिटनेस की ट्रेनिंग से लेके, उसके अलावा जो आपकी न्यूट्रिशन है उससे रिलेटेड सब चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं, तो आप ज़्यादा रिलैक्स रहते हो कंपैरेटिवली और किसी तरीके से। चलें इमामा, थैंक यू सो मच। Thank you so much. और मुझे पता है अभी आपने जाके खेलना है जी, और जी, पूरी जी। प्रैक्टिस करनी है, Thank you. तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला। हमारे साथ मौजूद हैं इस टाइम फुटसॉल जो पाकिस्तान की टीम है, उसकी हेड कोच हैं फातिमा शरीफ, ईरान से उनका ताल्लुक है, अभी अभी आई हैं, बड़े शानदार प्रोफाइल की कोच हैं, और हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है कि फातिमा ने पाकिस्तान की फुटसॉल टीम को फाइनली ज्वाइन किया है। फातिमा, थैंक यू सो मच, यू स्पेयर टाइम फॉर अस, वी ऑलरेडी नो दैट यू आर वेरी मच हेक्टिक शेड्यूल हियर। सो फातिमा, how did you get the offer to come to Pakistan? Hello, I'm Fatima Sharif. I'm head coach of the women's national futsal team of Iran, and now I'm here in Pakistan as a head coach in the women's team. As you know, the Pakistan teams has been formed for the first time, and I see the players are very hardworking, are eager to learn, and passion to playing futsal. That's very great. You already served Iran as a head coach. You already have worked there. Now you came here. The girls are not only the pioneers, you are the pioneer as well because you formed this team. So how did you get the girls? Are they quite great to work with you? As you know, we prepare for the SAF competition with all Asian, South Asian countries, and in this stage, our goal is to build a strong foundation and level up the technical, tactical, and physical, mental of players, and
gain a valuable experience in the international level. I'm confident that these girls have a good future if the Football Federation support them in future. Definitely, Football Federation, we're going to be support them, and Football Federation definitely going to support you under the leadership of Mohsin Gilani. He's a very dynamic person. I just met him. I just wanted to know that these girls were playing football. They definitely came from the background of national football team. How do you put them to transform themselves from football to futsal? It's a common problem in the other countries. I remember that the Iran in 20 years ago, for the first time, had been formed a football national team and uses from the futsal national team. After 2 or 3 years, all of the aspect of football and futsal in women's became separate, as referees, players, coaches, and so on. And for the start, we have to use the football player because don't have any real futsal player. But I hope if the Football Federation have a long program. Yes, definitely they have to go for a long planning. Yes, and in 2 or 3 years later, we have specialists and professionals futsal player in Pakistan. Okay, that's great. That's great. I definitely love to hear these words from you. That after 3 years, definitely we'll be standing somewhere in futsal. This is the national or international event. Sorry, you guys are going to participate in. What do you expect from these girls, especially in this first event? I wanted them to watch out the technique that showed them, and commitment to the team, and respect the discipline, and can you name any 2 or 3 good plays you watched in the camp? Yes. Some of them very good player, high technical, but as you told, the technical related to football, not futsal, and futsal is very different from football. Definitely. Yes, because in futsal you have to use sole of your foot for the control the ball, but in football is completely different. Yes, it's a quick game actually. It's a 5-a-side and small ground, wooden floor, everything is different. So definitely we are expecting from you, from the girls, they will be cope up with these kind of issues, inshallah. And what about the fitness of the girls? Because I know you are very fit. Yes, but I bring one of the best fitness coach from Iran, Solmaz Azimian, was my colleague in the youth national team of Iran. So it's very experienced, and I hope the player will be ready for this competition at the fitness level. At the last, if you want to say anything for the girls, for the Pakistani fans, how are you enjoying Pakistan? How are you enjoying in Pakistan? Do you like Pakistan? Do you like Pakistani people? Yes, Pakistan and Iran is so close in religious, in people, Definitely, the culture, cultures, everything, yes, yeah. and so on. And I wanna ask all of the people of the Pakistan support this team, because these girls bring together for Pakistan, represent Pakistan with pride in the competition. So needs support from all of the people. From Pakistan or from all over the world, definitely you will get some support, and you will get support from Football Federation, and we will be seeing some good results in the future. Thank you so much, Fatima. Thank you so much. I know you spare a lot of time for us. Thank you so much, and best wishes for you. And we pray that definitely it's the first futsal event for Pakistan. So we will definitely leave our mark
in that event, definitely. Thank you so much. थैंक यू फातिमा, थैंक यू प्लीज़। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे, जैसा कि मैंने कहा था ब्रेक से वापस आएंगे, बड़ी ही इंपॉर्टेंट मुलाकात करवाएंगे मिशगान औरकज़ई। खुद साबिका फुटबॉलर भी हैं, बड़ी शानदार फुटबॉलर भी हैं, वेल एजुकेटेड पर्सनैलिटी हैं और इस वक्त PFF यानी पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन जो वुमेन नेशनल टीम हो, हमारी वुमेन के सारे अफेयर्स हों, हेड ऑफ पाकिस्तान वुमेन फुटबॉल है। तो बड़ी खुशी की बात है, आज इनसे भी बात होगी। मिशगान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच। मुझे पता है आज आप लोग बहुत बिजी हैं, मैं तंग करने आ गया हूँ आप लोगों को, लेकिन ये ऐसा मौका था कि यहाँ पर बात होगी तो हमें अच्छा लगेगा। आप लोगों की प्रमोशन है, आप बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, खुद आपका बड़ा अच्छा प्रोफाइल है, आप साबिका फुटबॉलर भी हैं, वेल एजुकेटेड पर्सनैलिटी भी हैं। मिशगान, पाकिस्तान में फ़ुटबॉल फ़ीमेल के लिए खेलना थोड़ा उमूमी तौर पे मुश्किल, टैबूज़ रहते हैं ना, माशरती टैबूज़ हैं। आपको कौन लेके जाएगा ग्राउंड में, वो ग्राउंड में जाएंगे तो खेलने कैसे देंगे, तो ये चीज़ें, इसको कैसे आपने ओवरकम किया इन चीज़ों को? फैमिली सपोर्ट कितनी रही जब आप खुद फुटबॉलर थी? जी बिल्कुल, आई थिंक मेरे केस में तो फैमिली सपोर्ट का एक बहुत बड़ा उनका एक बहुत बड़ा रोल था। मेरे भाई फुटबॉल खेलते थे, माय फादर वाज आल्सो इन्वॉल्व्ड इन फुटबॉल, तो उसकी वजह से एज़ फार एज़ फैमिली सपोर्ट इज़ कंसर्न्ड वो मेरे पास कम्प्लीटली था। इस्लामाबाद में रहने का एक और फ़ायदा ये है कि आपके पास फैसिलिटीज़ भी मौजूद होती हैं। सो मैं इस मामले में आई थिंक काफ़ी खुशकिस्मत रही कि मुझे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में फैसिलिटीज़ का एक्सेस था और मेरे साथ मैंने तकरीबन 2005 में खेलना शुरू किया। शुरू का जो हमारा ग्रुप था वो बड़ा छोटा सा था, बट आहिस्ता आहिस्ता हमने काफ़ी और लड़कियों को मोटिवेट किया एंड हमारा ग्रुप बढ़ता गया। काफ़ी डिफरेंट बैकग्राउंड्स, डाइवर्स किस्म की हमारी एक ग्रुप जमा हुई, जिससे हमारा फ़ुटबॉल की जर्नी हमारी शुरू हुई 2005 की। अच्छा, ये इसमें ऐड करें, पायनियर होना कैसा होता है? मुश्किल भी होता है क्योंकि नए तजर्बात हो रहे होते हैं, और अच्छा इसलिए होता है कि आप रोल मॉडल होते हैं बहुत सारे लोगों के लिए। तो कैसा रहा पायनियर होना फुटबॉल, वुमेन फुटबॉल के लिए? जी नहीं, वाइल आई सेड कि मेरे पास काफ़ी सपोर्ट था, लेकिन ऑब्वियसली चैलेंजेस भी काफ़ी होते हैं, बिकॉज़ जब आप कोई चीज़ पहली बार करते हैं तो काफ़ी चीज़ें होती हैं जो कि आप एंटिसिपेट नहीं कर पाते और आपको उन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो अगेन चैलेंजेस हर जगह होती हैं, बट उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग और उनके अराउंड जो सॉल्यूशंस हम बनाते हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये बताएं, ठीक है आपके भाई फुटबॉल खेलते थे, लाजमी नहीं होता ना अक्सर कि कोई और फुटबॉल खेल रहा हो तो आपको भी शौक हो, उनको देखकर शौक हुआ या घर में से किसी ने मोटिवेट किया कि आप खेल सकती हैं, आप में स्किल है? नहीं, एक्चुअली मैं हमेशा से काफ़ी एथलेटिक थी। मैं स्कूल में भी खेलती थी, मुझे नेटबॉल खेलती थी, हम लोग वॉलीबॉल खेलते थे, तो स्कूल में मैं काफ़ी एक्टिव होती थी। बिल्कुल, मैं स्पोर्टी होती थी जी। अच्छा, ये बताएं मिशगान, एक तो आप अब नेशनल फुटबॉल के साथ जुड़ी हुई हैं, हेड हैं PFF की। PFF के बतौर फुटबॉल हेड होना ये ख़ुद में कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, और मैं तो बहुत खुश हूँ कि अच्छे यंग पढ़े लिखे लोग पाकिस्तान फुटबॉल के साथ काम कर रहे हैं। मोहसिन गिलानी साहब की लीडरशिप में उम्मीद है कि चीज़ें और बेहतर होंगी। आप कैसे जुड़ी, हेड ऑफ फुटबॉल का सफ़र कैसे स्टार्ट हुआ? जी, हेड ऑफ फुटबॉल का जो सफ़र था वो बस एज एन enthusiast while I was not engaged in football since 2012 के बाद जी 12 के बाद आई वॉज डिसकनेक्टेड बिकॉज मैं अपने मास्टर्स को परसू करने के लिए बाहर चली गई थी, एंड देन वी ऑल नो के फॉर अ डेकेड फुटबॉल की एक्टिविटीज़ काफ़ी लिमिटेड रही थी और काफ़ी इश्यूज थे हमारे फेडरेशन में, तो आई वॉज नॉट कनेक्टेड, मैं डिसकनेक्टेड थी। बट जैसे ही पता चला कि जी इलेक्टेड बॉडी आ गई है और काम शुरू हो गया है, पोजीशंस एडवर्टाइज हो गई हैं, तो जो पूरा प्रोसेस होता है, पोजीशंस एडवर्टाइज होती है, आप अप्लाई करते हो एंड देन यू गो थ्रू द एंटायर प्रोसेस। पैनल के सामने इंटरव्यू का प्रोसेस था, पैनल के सामने हुआ जी बिल्कुल। तो इंटरव्यू में क्या पूछा गया? इंटरव्यू में और एक्सपर्टीज तो ऑब्वियस है कि आप फुटबॉल खेल चुकी थी, इतना मुश्किल तो नहीं होगा कि फुटबॉल कैसे होती है, क्या होती है, तो पहले पता था। फुटबॉल मैनेजमेंट के तौर पे ज़ाहिर है एक नई ये जिम्मेदारी है, तो आपकी एजुकेशन ने इसमें बड़ा आपको हेल्प किया होगा डेफिनेटली। जी बिल्कुल, एक तो मेरा फुटबॉलिंग एक्सपीरियंस इज़ ऑफ कोर्स क्वाइट की, क्योंकि एज अ प्लेयर आप जो है ना आपका एक लिव्ड एक्सपीरियंस होता है कि जी कहाँ पे गैप्स हैं, इंस्टीट्यूशनल गैप्स किधर हैं, जो हमारे पाथवेज अभी डेवलप नहीं हुए हैं वो कैसे आप डेवलप कर सकते हो। तो इस तरह के काफ़ी जो हमारे इश्यूज़ थे, आई हैव लिव्ड दोज इश्यूज़ बिकॉज ऑफ यू नो एज अ प्लेयर।
लेकिन एज़ फार एज़ मैनेजमेंट इज़ कंसर्न, उसके लिए भी आपको थोड़ी सी डाइवर्स एक्सपीरियंसेस का बड़ा आपको हेल्प करता है. सो वाइल आई वाज डिसकनेक्टेड फ्रॉम फुटबॉल, आई वाज वर्किंग इन द डेवलपमेंट सेक्टर, और मेरे काफ़ी डाइवर्स किस्म के पोर्टफोलियोज़ में मैंने काम किया. ये तो अच्छी बात है, जी, इससे बिल्कुल. सीखने को मिलता है. बिल्कुल. प्रोग्राम मैनेजमेंट हो गई, M&E हो गया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गई, ग्रांट फंडिंग हो गई, वो सारे जो एक्सपीरियंसेस थे वो मैंने और वही यहाँ चाहिए भी हैं. Exactly, आपके सारे एक बिल्कुल. जगह मिला कर हमें जी, चाहिए भी हैं. अच्छा ये बताएं, अभी इस वक्त प्रेजेंटली अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई ऐसे 2-3 या 4 कोई चैलेंजेस जो आप पॉइंट आउट करते हैं कि अभी है हमें वुमेन फुटबॉल, जाहिर है आप उसकी हेड हैं, उसको लेकर, और उसके लिए कोई जहन में प्लानिंग या कुछ उसके लिए बेहतरी करने का सोचा हो? जी बिल्कुल. चैलेंजेस तो हमारे बहुत सारे हैं, बिकॉज़ अभी हम लोग इस पॉइंट पे हैं कि लड़कियों की जो गेम है वो बहुत एक इनिशियल, बहुत नेसेंट स्टेज पे है. बिल्कुल सही बात है. सो उसमें आई थिंक अगर आप इसको एज एन इकोसिस्टम देखें तो प्लेयर्स के लिए कॉम्पिटिशन्स बहुत लिमिटेड हैं. अभी तक हमने डोमेस्टिक लेवल पे कोई कंपटीशन मेल के लिए भी बड़े कम है, तो उसको भी Exactly, बेहतर करना है. बिल्कुल. तो मेरे ख्याल में जब तक आपके डोमेस्टिक लेवल के ऊपर अगर आपके कॉम्पिटिशन्स कम होंगे तो आपका जो एक पूल है ऑफ टैलेंट वो डेवलप नहीं होगा. नंबर 1. अच्छा, एज़ फार एज कोचेज़ आर कंसर्न्ड, हमारे पास गुड क्वालिटी ऑफ कोचेज़, स्पेशली विमेन कोचेज़, वो भी लैक करती है. ठीक है. तो ये मैं आपको चैलेंजेस बता रही हूँ, एंड हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो इन्हीं चैलेंजेस को केटर करेगी, इन्हीं चैलेंजेस को एड्रेस करेगी, और आगे जो हमारी प्रोग्रामिंग होगी वो इन सारे इश्यूज़ को एड्रेस करेगी. सिमिलरली रेफरीज, बहुत अच्छा, आप बड़ी क्लियर हैं इन चीज़ों, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है ये सुन के, क्योंकि यही प्रॉब्लम है हमारी फुटबॉल के साथ. बिल्कुल. रेफरीज प्लीज. रेफरीज का भी हमारे पास विमेन रेफरीज, वी डू नॉट हैव एनी क्वालिफाइड विमेन रेफरीज. तो उनकी सर्टिफिकेशंस, उनकी लर्निंग, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग इज़ समथिंग विच विल बी पार्ट ऑफ आवर प्रोग्रामिंग गोइंग फॉरवर्ड. वेरी गुड. अच्छा ये चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं, हमारी फुटबॉल की रूह से ये प्रॉब्लम्स हैं. डोमेस्टिक स्ट्रक्चर हमारा बहुत शेक रहा, 10 सालों में तो फुटबॉल ही डब्बे में पड़ी रही, तो अब बेहतर हो गया कि डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के लिए अपने प्रेसिडेंट के साथ बैठ के प्लानिंग हो रही है. लड़कों का भी, लड़कियों का भी. लड़कों का तो चलो अलग है, लेकिन लड़कियों का आप डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को स्ट्रीमलाइन करना चाह रही हैं. बिल्कुल ऐसा ही है. नॉट ओनली फुटबॉल में, फुटसॉल में भी हम डोमेस्टिक कॉम्पिटिशन्स को इंट्रोड्यूस करेंगे. हम लोग स्कूल लेवल पे इंगेजमेंट करेंगे, हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इंगेजमेंट करेंगे. मेरा तो काफ़ी फोकस है कि यूथ पे हमने बहुत ज़्यादा फोकस करना है, बिकॉज यूथ आपके ग्रास रूट्स और एलीट को के दरमियान एक ब्रिज होता है, तो हमारा बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा ऑन यूथ. उसके अलावा हम लोग सिर्फ पार्टिसिपेशन के ऊपर हमारा फोकस नहीं है, बट हम लोग फुटबॉल, हम लोग कुछ ऐसे इंटरवेंशंस भी डिज़ाइन करें जिससे फुटबॉल को एज अ टूल, रिजल्ट ओरिएंटेड भी हो और टूल हो जो कि हमारी फर्दर कुछ सोशल इम्पैक्ट को भी एनहांस करे. तो हम इस तरह के भी इंटरवेंशंस को डिज़ाइन करें. अच्छा देखें, यही चीज़ होती है ना मिशगान, जब एक एजुकेटेड बंदा हो, एक्सपीरियंस भी हो, प्लेयर भी हो, तीनों चीज़ें में एक्सपोजर, तो फिर उसको पता होता है कि मुझे इन पॉकेट्स में ये काम करना है. अच्छा इसमें एक चीज़ ये है कि अभी ये बहुत सारी लड़कियां हैं जो फुटबॉल से फुटसॉल की तरफ आ रही हैं, तो इनकी ट्रांसफॉर्मेशन में आपके अंदाजे के मुताबिक कितना टाइम हम देखेंगे कि अब ये जाके, कोच से भी बात हुई तो कोच ने कहा कि मुझे अगर 2-3 साल मिलते हैं तो हम उसको और अच्छे से प्लान करके, कि वाकई लंबी प्लानिंग है, तो है इरादा कि इसको लंबा लेके चलेंगे? बिल्कुल बिल्कुल. दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग. इट विल ले द ग्राउंड वर्क फॉर लाइक आई सेड मोर कॉम्पिटिशन्स डोमेस्टिकली, हर लेवल पे और हर एज ग्रुप पे. तो जितने ही हमारे डोमेस्टिक कॉम्पिटिशन ज़्यादा होंगे, उसी तरह हमारा क्वालिटी ऑफ फुटबॉल एंड फुटबॉल वो इम्प्रूव होगा. बिल्कुल. अच्छा ये बताएं, कोच आए हैं हमारे ईरान से, मैं उनकी फिटनेस देखी, बहुत मुझे अच्छा लगा, बल्कि मैं तो उनसे कह रहा था कि यंगस्टर से बहुत अच्छी फिटनेस है आपकी. तो एक अच्छी फुली फिट, प्रिपेयर्ड, मेंटली बहुत फिट और बड़ी ज़बरदस्त कोच आए हैं, और ईरान हमसे बहुत आगे है फुटसॉल में, हमें पता है. क्या रेप्लिकेट होगा उनका एक्सपीरियंस यहाँ पर, क्या फ़ायदा होगा, और आप किन किन मैं समझता हूँ कि उन पॉकेट्स में उनका फ़ायदा देखते हैं, किन किन शोबों में? ठीक है. सो ईरान में बेसिकली ये जो
ईरान में इन्होंने पूरी जर्नी करके आई है ये कि शुरू में ईरान में कैसे था जब फुटसॉल नया नया इंट्रोड्यूस हुआ था, तो इनको किस तरह के चैलेंजेस थे और इन्होंने किस तरह की स्ट्रैटेजीज़ अप्लाई की थी। सो वो वाली सारी लर्निंग, सारी एक्सपीरियंसेस ला रही हैं इधर, और इनको पता है, एग्जैक्टली पता है कि हमारे क्या चैलेंजेस हैं और हमारे कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक जो भी इनकी जो कोचिंग मेथडोलॉजी है वो लेकर आई हैं हमारे साथ। ये आपने बड़ा अच्छा कहा, फिटनेस पे कितना काम हो रहा है? फिटनेस पे काफ़ी काम हो रहा है। फिटनेस हमारी जो एक कोच है, शी इज़ डेडिकेटेड टू फिटनेस। लाइक आई सेड, ये स्मॉल साइडेड गेम है, तो इसमें आपकी क्विक डिसीजन मेकिंग, एजिलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस होता है। तो शी हैज़ प्रिपेयर्ड अ फिटनेस प्लान फॉर द गर्ल्स, जो कि हम फॉलो कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा मिशगान, बड़ी डिटेल आपसे डिस्कशन हुई। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि किसी वक्त आपके साथ एक सोलो शो करके हम बतौर हेड ऑफ वुमेन फुटबॉल हम और बहुत सारी चीज़ें हैं जो रहती हैं वो एक्सप्लोर करें, और आपके पास जब टाइम होगा हम आपको तंग करेंगे इंशाल्लाह। कोई ऐसी चीज़ जो समझती हैं कि इस वक्त देखने वालों के लिए कुछ ऐसा कहना चाहें बतौर हेड ऑफ नेशनल वुमेन फुटबॉल? जी बिल्कुल, बस देखने वालों में सबसे पहले तो प्लेयर्स को कहूँगी कि वी वांट टू प्रमोट दिस स्पोर्ट। हम चाहते हैं कि इस टूर्नामेंट के थ्रू हम नेक्स्ट जनरेशन ऑफ फुटसॉल प्लेयर्स को इंस्पायर करें। फुटबॉल फुटसॉल दोनों बहुत ही अच्छी गेम्स हैं। इससे अदर दैन जस्ट फिज़िकल फिटनेस, इसके और बहुत सारे फ़वाइद हैं। इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस, इट गिव्स यू अ वॉइस, आपकी सोशल टीम वर्क सिखाती है, आपको हारना सिखाती है, आपको जीतना सिखाती है, आपकी सोशल कनेक्टेडनेस को इन्हांस करती है। तो प्लेयर्स को यही मैसेज है कि प्लीज़ इस स्पोर्ट्स को अडॉप्ट करें, और बाकी जो हमारे फैंस हैं, जो हमारे सपोर्टर्स हैं, keep supporting Pakistan and keep giving us constructive feedback, please. इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच मिशगान, बहुत शुक्रिया, बहुत डिटेल, बड़ा अच्छा बातचीत हुई। और अब हम आपकी इसके बाद मुलाकात करवाने वाले हैं पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट मोहसिन गिलानी साहब। शुरू से सारे उनका नाम ले रहे हैं, तो अब हम आपकी मुलाकात उनसे भी करवाते हैं। आइए फिर ज़रा उनसे मुलाकात करते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आज ज़रा बड़ी स्पेशल मुलाकात करवाऊंगा। मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत लंबे अरसे से बहुत सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अल्लाह अल्लाह करके पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को एक ऐसा प्रेसिडेंट मिला है जिसको मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल नॉलेज है, AFC में काम करने का शानदार तजर्बा है, पाकिस्तान फुटबॉल को उसकी रूट से जानते हैं। और मुझे लगता है कि फ़ुटबॉलर्स की बेहतरी के लिए शायद बहुत कम लोग होंगे पाकिस्तान में जो ऐसा काम कर सकते हो जो काम मोहसिन गिलानी साहब कर सकते हैं। और मेरी इनसे उम्मीदें भी बहुत ज़्यादा, मैं हमेशा कहता हूँ, और ओपनली सपोर्ट है इंशाल्लाह। और मुझे उम्मीद है इसी सपोर्ट से जो कुछ आप देख रहे हैं कि इन 6 महीनों में पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने बतौर फेडरेशन अचीव करना शुरू कर दिया, तो मुझे उम्मीद है 2-3 सालों में हम शायद बहुत बेहतर जगह पे खड़े होंगे। मोहसिन गिलानी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। एक तो ज़रा लेट हुई मुलाकात, लेकिन आपको एक बार फिर मुबारकबाद बतौर प्रेसिडेंट बनने की। और खुशी मुझे इस चीज़ की है गिलानी साहब कि एक तो आप बैनुल-अक़वामी एक्सपोजर रखते हैं, सबसे बड़ी बात है। जो हमें एक बड़ी लैक होता है हमारे यहाँ, लैकनेस थी कि एक बंदा जो बैनुल-अक़वामी एक्सपोजर रखता हो, फीफा उसे जानती हो, वो फीफा को जानता हो। जो कुछ आप माशाल्लाह इतने कम अरसे में अचीव कर रहे हैं, ज़रा पहले मुझे बताएं। एक तो सबसे अच्छी बात, फुटसॉल की टीम बनी पहली बार पाकिस्तान में, आई एम वेरी हैप्पी। दूसरा, हम एक ऐसा इवेंट खेलने जा रहे हैं जो फीफा का इवेंट होगा, और इससे पहले हमने आज तक कभी हमारी वुमेन ने फीफा इवेंट नहीं खेला। हम ये क्वालिफायर्स वगैरह खेलते हैं, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी बात है। ज़रा इसके हवाले से कि वुमेन फुटबॉल से चूँकि यहाँ खड़े हैं तो शुरू करते हैं थोड़ा सा। जी बहुत शुक्रिया आपका। पहली बात यह है कि मेरा फीफा का बड़ा एक्सपीरियंस है, बैनुल-अक़वामी साहब, मैंने बहुत सारी फेडरेशंस के साथ काम किया है, फीफा के साथ काम किया है, तो मैं चाहता हूँ वो तमाम नॉलेज, और मैंने अपना मास्टर्स भी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में किया है, तो मैं फीफा मास्टर्स, तो मैं उसको भी सारी नॉलेज को पाकिस्तान में मुंतकिल करना चाहता हूँ, अपने सारे तजर्बे को, अपनी सारी नॉलेज को, ताकि उस चीज़ को मैं अपने मुल्क के लिए यूज़ कर सकूँ। पहली बात ये। दूसरी बात यह है कि फीफा के हवाले से इस साल हमने बहुत सारे काम किए ऑलरेडी। हमने फुटसाल की टीम बनाई। फुटसाल की टीम पहले यहाँ पे थी नहीं। अब हम चाहते हैं कि फुटसाल की ना सिर्फ टीम बने, बल्कि फुटसाल का एक कल्चर जो है ना हम इंट्रोड्यूस करवाएं। और हमने ये नहीं कहा कि हम खाली मेंस की फुटसाल की टीम बनाएंगे, हमने वुमेंस की भी बनाई, और वुमेंस में भी हम साफ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और अब हम चाहते हैं कि आगे से फुटसाल के कॉम्पिटिशन्स भी शुरू हों, फुटसाल के कोचेस भी एजुकेट किए जाएँ। तो हम 3 कोचेस को भी भेज रहे हैं थाईलैंड कोर्स करने के लिए, 3 रेफरीज को भी भेज रहे हैं। देखिए, फ़ुटबॉल जो है ना एक मैच नहीं होता, एक कंपटीशन नहीं होता, एक इवेंट नहीं होता। फ़ुटबॉल एक इकोसिस्टम है जिसमें आपने रेफरीज को भी प्रमोट करना है, उसमें आपने कोचेस को भी प्रमोट करना है, उसमें आपने स्पोर्ट्स मेडिसिन को भी प्रमोट करना है, उसमें आपने वीडियो एनालिस्ट को भी प्रमोट करना है, उसमें आपने प्लेयर्स को भी प्रमोट करना है, और उसमें आपने मैनेजमेंट को भी प्रमोट करना है। तो मेरी जो विजन है वो ये है कि एक होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए फुटबॉल डेवलपमेंट के लिए। रेफरीज भी आगे बढ़ें,
नेशनल टीम से हम शुरू करेंगे, कॉम्पिटिशन्स पे काम करेंगे। रेफरीज का भी कोर्स हो रहा है थाईलैंड में, रेफरीज भी जाएंगे, उनमें से एक खातून भी हैं। हम ये चाहते हैं कि ख़वातीन जो हैं वो फुटसाल में और फुटबॉल में आगे आएँ, ना सिर्फ एज प्लेयर्स बल्कि एज कोचेज़, एज रेफरीज, और तमाम तर जितने भी शोबे फुटसाल से मुंसलिक हैं या फुटबॉल से मुंसलिक हैं उनमें तमाम ख़वातीन हमारी भरपूर तरीके से हिस्सा लें। एक चीज़ बहुत अच्छी है गिलानी साहब, और ये आपको क्रेडिट दूंगा मैं, कि जिन लोगों को आपने मुंसलिक किया है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के साथ अपने आने के बाद, चाहे वो वुमेन टीम की हेड हो, मैन टीम के कोचेस, काम करने वाले लोग हों। नासिर इस्माइल ने आप लोगों के साथ काम किया, बहुत अच्छा कोच है, पाकिस्तान में टॉपेस्ट कोचेस में से एक है। मिशगान पाकिस्तान में ख़ुद बड़ी शानदार प्लेयर हैं। फिर और लोग जो मुख्तलिफ आपने पोजीशंस पे रखे, ये आपको बड़ा क्रेडिट है कि आपने वो लोग रखे जो फुटबॉल पर मेहनत कर रहे थे, काम कर रहे थे। और इतनी नज़र, आप इतने बिजी रहते हैं बाहर, ये कैसे थी इतनी नज़र? देखें, बिज़ी रहना जो है ना वो एक और चीज़ है। मैं बिज़ी होता हूँ तो वो भी फुटबॉल भी काम कर रहा होता हूँ। कल हमारी मीटिंग हुई थी बहरीन से और उन्होंने कहा कि वो हमें सपोर्ट करेंगे। उससे पहले जापान से मीटिंग हुई थी, जापान के फेडरेशन के प्रेसिडेंट से, उन्होंने कहा कि हमें सपोर्ट करेंगे। हम क्योंकि हमारा 10 साल फुटबॉल एक बुरहान से गुजरता रहा है, हमें बहुत सारी सपोर्ट की ज़रूरत है। हमें हर उस जगह से सपोर्ट की ज़रूरत है जहाँ से हमें कोई सपोर्ट मिल सकती है। तो मैं तो दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी जगह पे जाऊँगा अगर उससे किसी भी तरह का पाकिस्तान फुटबॉल को बेनिफिट हो सकता है। आई एम नॉट गोना स्टॉप। Anybody who can help us, we will find them, we will convince them कि आप हमें सपोर्ट करें। म्यूचुअल बेसिस पे, एक पार्टनरशिप बेसिस पे हम ला लीगा से भी बात कर रहे हैं। जो आपने बात किया लोगों की, तो देखें टीम के बगैर कुछ भी नहीं होता। एक कैप्टन जो है ना वो मैच नहीं जिता सकता, भले कितना ही कमिटेड क्यों ना हो। तो अच्छे लोगों को रखना, फिर फॉर्मर प्लेयर है मिशकान, शी इज़ लीडिंग द वे फॉर वुमेंस फुटबॉल। इट्स टाइम टू गिव बैक। आप भी और भी फेडरेशन में देखें जो लोग हैं वो कॉम्पिटेंट हैं। इसी तरह हमारा आगे से प्लान है लीग कराने का। हम उन्हीं कॉम्पिटेंट लोगों को लेके आएंगे, अच्छे लोगों को लेके आएंगे। इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही होगी कि बेहतर से बेहतर लोग आएँ। दूसरी बात आपने की ना अच्छे लोगों को लाने की, अब अपने अल्बर्टो को देखें, इस तरह का कोच मेरा ख्याल है हिस्ट्री में शायद पाकिस्तान की नहीं आया। 326 प्रीमियर लीग के मैचेस खेले, ठीक है, मैराडोना का वो टीम मेट था। इस प्रोफाइल के कोच का आना हमारे यंग प्लेयर्स के लिए एक इंस्पिरेशन है। आपने नासिर भाई की बात की, आप देखें परफॉर्मेंस देखें, अल्लाह का शुक्र है वो भी अच्छी परफॉर्मेंस, अंडर 17 बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, और अंडर 23 में भी उनकी अच्छी परफॉर्मेंस थी। अब अंडर 17 की परफॉर्मेंस बहुत इंकरेजिंग है। फिर मैंने क्या किया, मैंने पूरी कोशिश की कि अंडर 17 का इवेंट हम पाकिस्तान लेके आएँ। जी होने वाला है 11 साल बाद इंशाल्लाह। 11 साल बाद जब जिस शोबे में हम भरपूर तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं या नुमायाँ हो सकते हैं, जिस इवेंट में हम उसे पाकिस्तान लेके आएँ, जब पाकिस्तान में इवेंट होस्ट होगा इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम अपने मुल्क में ट्रॉफी जीतें, मेडल जीतें, ताकि प्लेयर्स इंस्पायर हों। अच्छा मोहसिन साहब, अभी आपने एक लीग का जिक्र किया, पहले मैं प्लेस पे चाहता था एक छोटी बात ज़रूर करूं, लेकिन लीग का आपने जिक्र किया। अली तरीन बहुत एक्टिव दिखाई दे रहे हैं लीग के लिए, तो क्या हम आने वाले दिनों में एक ऐसी लीग जो कि जिसके अंदर फ्रेंचाइज ऑनर्स हों और एक बड़ा शानदार कैनवस की लीग हो, प्लेयर्स फाइनेंशियली भी आपको पता है उससे ज़रा बेहतर हो जाएंगे, फुटबॉल फेडरेशन एक अलग से बूस्ट हो जाएगी, तो आप इसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं? जी प्लानिंग चल रही है और कुछ मीटिंग्स अगले कुछ दिनों में होंगी भी, और कुछ लोगों ने अपने इंटरेस्ट भी सबमिट किया। हमने इंटरेस्ट मांगी थी तो काफ़ी सारी कंपनीज़ ने की है, उसमें मुख्तलिफ लोग हैं, एक इंसान नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। तो हमने उनसे रब्ता किया है। हम उस देखें अंडरस्टैंड करेंगे कि मार्केट में क्या अप्रोच है, क्या मार्केट चाहती है, और उसी के मुताबिक वो मॉडल जो बेहतरीन होगा, सस्टेनेबल होगा, ऐसा मॉडल जो सिर्फ एक दफ़ा नहीं बल्कि ज़्यादा अरसे के लिए चल सके और जिसका फ़ुटबॉल को भी फ़ायदा हो, कमर्शियली भी वो बेनिफिशियल हो और फुटबॉल को ऊपर लेके आ सके। बेहतरीन। अच्छा, पिछले 7-8 साल जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन कमेटी रही, कभी बैन लगता रहा, कभी कुछ होता रहा, पाकिस्तान फुटबॉल पीछे गई। अब अल्हम्दुलिल्लाह आपके हाथ पाकिस्तान फुटबॉल आएगी, मुझे तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है। वो जो 6-7 साल हमें डैमेज रहा या हम पीछे रह गए, फुटबॉल में फुटबॉलर सबसे ज़्यादा तकलीफ़ में रहा, क्योंकि ये खेल उसी की है, उसको पैसे नहीं मिलते, उसके लिए डिपार्टमेंट मुश्किल होते रहे, उसके लिए खेलना डोमेस्टिक मुश्किल होता रहा। क्या आप अब आगे मैं आने वाले दिनों में ये देखूंगा कि इंशाल्लाह हम उनके लिए कोई काम होता, वेलफेयर होता देखें? जी आई एम अ पर्सन कि मैं माजी को नहीं देखता, माजी को हम बदल नहीं सकते। बहुत ही एक मैं समझता हूँ अनफॉर्चुनेट बात थी कि इतना लंबा अरसा हम एक बुरहान का शिकार रहे, ठीक है, गवर्नेंस के हवाले से। लेकिन वी आर हियर नाउ एंड वी आर हियर टू मेक अप फॉर द लॉस्ट टाइम। आप देखेंगे कि प्लेयर्स पे भी काम होगा, लीग्स पे भी, कोचेस पे भी। अभी हमने अपने स्टाफ को भी ट्रेन किया। फेडरेशन के 3 स्टाफ जो थे वो फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप में ट्रेनिंग के लिए गए थे। आई डोंट थिंक किसी भी फीफा के वर्ल्ड कप के इवेंट में, भले वो जूनियर इवेंट हो या सीनियर इवेंट हो, कभी भी फेडरेशन के स्टाफ ट्रेनिंग के लिए गए हैं। मेरी नॉलेज नहीं हुआ। तो ये एक माइंड सेट है जो हमने चेंज करना है। हम किसी से कम नहीं है, हमने फुटबॉल में आगे बढ़ना है, लेकिन हमारा एक काम ये नहीं है कि हम लोगों को एम्पावर करें, सिर्फ हमने उनको इन्हांस भी करना है।
कंटिन्यूसली जब हमको अपग्रेड करेंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान का फुटबॉल अच्छा, आपको एक बहुत थोड़ा अच्छा सा मुश्किल तो है, लेकिन चलें आपसे पूछ ही लेता हूँ। फाइनेंशियली काफ़ी अरसे से पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन परेशानी का शिकार थी। जब आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं फीफा के साथ, मुझे अब उम्मीद है कि वो मामला भी रिजॉल्व हो जाएगा। वो ऑडिट के मामला आते हैं, अकाउंट्स के मामले, तो देख रहे हैं कि उस पर बेहतरी हो जी रही जी है। बिल्कुल बेहतरी हो रही है और होती जा रही है। अभी भी हम रिस्ट्रिक्टेड फंडिंग पे है, लेकिन हमारी फीफा से डिस्कशन चल रही है कि वो कैसे हमें उससे हम निकल पाएंगे और अपने फाइनेंशियल मामलात को भी बेहतर करेंगे। डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के लिए क्या करना चाहते हैं? क्योंकि है ही नहीं इंशाल्लाह उस पर हम होने के काम बराबर। कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि हम उसको उस पर करें और सब लोगों से हम मशवरे कर रहे हैं और मशवरों के साथ ही हम ये काम करें। अच्छा गिनायत साहब, बिल्कुल लास्ट में कोई ऐसी चीज़ जो आपके देखने वाले, सुनने वाले, आपके खिलाड़ी, आपके जो स्टाफ है, आपके कोचेज़ हैं, जो आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं, कोई अच्छा सा पैगाम आपको देना चाहिए? पैगाम यह है कि फ़ुटबॉल एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमें हर बंदे की सपोर्ट चाहिए होती है, गवर्नमेंट की भी, इंस्टीट्यूशंस की भी, स्टेक होल्डर्स की भी, फैंस की भी। हमारे फैंस बहुत पैशनेट हैं, कमर्शियल सपोर्ट भी चाहिए। तो हमारी अप्रोच ये है कि फ़ुटबॉल इज़ फॉर एवरीबडी एंड वी वांट एवरीबडी टू बी पार्ट ऑफ आवर टीम, बिकॉज द ओनली वे पाकिस्तान फुटबॉल कैन गो अप इज़ टुगेदर इंशाल्लाह। गिलानी साहब, थैंक यू सो मच। और मैं बहुत अच्छा और खुश महसूस कर रहा हूँ कि आप जैसा शानदार इंसान पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन में बतौर प्रेसिडेंट आया है। ये बहुत बड़ी बात है और मैं आपको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। फुली सपोर्ट है लास्ट डे तक, जब तक आप काम करना चाहें हम यहाँ हैं और आपके साथ हैं। और नाज़रीन, आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रेसिडेंट फुटबॉल फेडरेशन मोहसिन गिलानी साहब बड़ी शानदार शख्सियत हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी डिटेल डिस्कशन आज फुटसॉल और फुटबॉल पर हुई। तमाम पहलू आपने देखे। फिर होती है अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात। अपना ख्याल